नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे और साथ ही साथ मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आखिर आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य फिक्स हो गया तो समझ लीजिए कि आप 80% जो यात्रा है, यानी 100% जो आपकी यात्रा है, उसमें से 80% यात्रा आपकी यहीं पे हो गई पूरी। क्योंकि जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया तो आप अब उसी के बारे में सिर्फ सोचेंगे कि मुझे वो लक्ष्य हासिल करना है, कैसे किया जाए, है ना, उस पे कितना मेहनत किया जाए, ये सब कुछ आप उसी के बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तब तक आपके दिमाग में भटकाव उत्पन्न होगा। ये किया जाए, वो किया जाए, फलना किया जाए, ये किया जाए, दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, छपरा रहे, मुजफ्फरपुर जाए। अरे भैया तुम जहां जाओ, तुम जहन्नुम में जाओ, लेकिन जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए सबसे पहले तुमको जहां भी जाना है, सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। सबसे पहले अभी अभी सोचो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में तुमको जाना है। डिफेंस में जाना है, डिफेंस के बारे में सोचो। अगर एसएससी में जाना है, एसएससी के बारे में सोचो। बैंक में जाना है, बैंक के बारे में सोचो। रेलवे में जाना है, रेलवे के बारे में सोचो। सबसे पहले तो तुम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो अभी के अभी। और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो उसके बाद एक रणनीति बनाओ कि मुझे कब तक, आखिर कब तक सिलेक्शन लेनी है। 18 से 25 साल तो उम्र होता है कंपटीशन का, मतलब जनरल कंपटीशन का। इसके बाद लोग कंपटीशन से भी रिटायर होने लगते हैं। तो सबसे पहले तो ये फिक्स कर लो कि लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो उसके बाद ये सोचो कि मुझे कब तक नौकरी लेनी है, कितने दिनों में, 6 महीना में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, या फिर नहीं लेनी है, सिर्फ लक्ष्य बना करके छोड़ देनी है। अरे बेहुदा भाई, तुम नहीं जानते हो ना, तुम्हारे मम्मी पापा को तुमसे बहुत उम्मीद है। जब तुम कॉपी कलम लेकर के निकलते हो ना घर से, तो उनको लगता है कि ये मेरा अधिकारी बेटा घर से निकला है, अफसर बेटी घर से निकली है। उनको ऐसा लगता है जब तुम कॉपी कलम उठा करके कोचिंग में आते हो तब। बताइए। और जिस दिन आप सच में बन जाएंगे, जिस दिन आप, एक बार सोचिएगा कि आप ऑफिसर बन करके, आप अधिकारी बन करके आप अपने मम्मी पापा के सामने गए हैं और उनको कैसा फील हो रहा है, इस बारे में जरा सा आप सोचिएगा एक बार। लेकिन आपके पास तो समय का अभाव है। भगवान आपके लिए 24 आवर्स बनाए हैं, 24 घंटे बनाए हैं। बहुते काम है आपके पास। फलोनिया के बारे में सोचना है, फलनावा के बारे में। अरे आजकल के जो विद्यार्थी हैं उनको अपने अलावे दुनिया के सबका फिक्र है, सबका फिक्र है, रिश्तेदारों का फिक्र है, फलानवा का, फलोनिया, सबका है फिक्र। लेकिन अपना उनके पास समय ही नहीं है कि वो अपने बारे में सोचे, अपना फिक्र करे। अरे बेहुदा, जब तक अपने बारे में नहीं सोचेगा तो तुम्हारा विकास होगा कहां से। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा विकास हो तो सबसे पहले पटीदार के बारे में सोचना बंद करो। पटीदार का मतलब समझते हो? हित साथी, फलना फलनी, हाई हाउ न, सबको छोड़ो, डिलीट करो, फॉर्मेट करो 6 महीना के लिए। बस 7वें महीना से जबरदस्ती वो सब तुम्हारे साथ रिश्तेदारी जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम सफल हो गए हो। 7वें महीने में तुम सफल हो जाओगे, इस बात की 100% गारंटी है। अगर तुम 6 महीने तक, सिर्फ 6 महीने तक अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हो तो। अरे सोचो ना भाई, एक बार सोचने में क्या जाता है। अच्छा इतना दिन तुम लोग के बारे में सोचा ना, फलानवा के बारे में, फलानिया के, कुछ मिला नहीं मिला। एक बार तू अपने बारे में तो सोचो। अरे सोच लो भैया, सबके बारे में सोचे। हाँ, आज अपने बारे में सोच लेंगे क्या हो जाएगा। सोचो,
एक बार अपने बारे में सोचो कि आखिर हम जो हैं इस दुनिया में आए हुए, हमको 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल हो गया, आखिर हमको मिला क्या? इतना ही मिला तो मिला क्यों? आखिर इसका रीजन है क्या? आखिर मेरे एक उम्र के बहुत सारे लोग हैं जिनको हमसे ज्यादा मिला, और हमको इतना ही मिला, आखिर क्यों? इसके बारे में सोचो, तनिक सा समय निकाल के सोचो आराम से, शांति से, कि आखिर हमको इस दुनिया में आए हुए 22 साल हो गए, तो हमको इतना ही मिला, आखिर क्यों? आज हम जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हमारा 100 में 10 स्कोर जाता है, 20 स्कोर जाता है, आखिर क्यों? और जो मेरे मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनका 85 जाता है, 80 जाता है, 70, आखिर ऐसा क्यों होता है? अरे उनसे सीखो, उनसे सीखो कि आखिर उनका दैनिक जो कार्यक्रम वो है क्या, वो दिन भर करते हैं क्या? तो दिन भर ये करते हैं कि दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए उनका विकास होता है। और आप अपने अलावा सबके बारे में सोचते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे दुनिया का ठेका मेरे ऊपर ही है, हम इस देश के राष्ट्रपति हैं, मोबाइल ससुरा 1 मिनट के लिए बंद नहीं होगा। ऐसा लगता है कि अगर हम मोबाइल बंद कर दिए तो देश में आपातकाल लग जाएगा। यही नहीं लगता है भाई? अरे विद्यार्थी का मतलब हुआ कि झिटकिली बंद और मोबाइल स्विच ऑफ, हाथ में किताब और कॉपी कलम, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तब जाकर के आप अस्थिर बैठेंगे। झिटकिली ऑन है, मोबाइल ऑन है, तो हो गया, पढ़ाई स्टार्ट किया, तब तक फोन आ गया, हेलो के, हाँ भाई ठीक बा ठीक बा। ये क्या आदत है? अब जैसे रखा, फिर स्टार्ट किया, फिर फोन आ गया, अब मान लो आ गया उसी का फोन, अब लगी बतियाने, जानू ये है वो है, देखो ना जानू मेरा हाथ जल गया, ये हो गया, फलना फलनी। अरे तो हाथ जल गया तो मलहम लगाओ ना, हमसे क्या कर रही है तुम? अभी लगेगा इधर से, हाँ कैसे जल गया बताइए, अब लगेगा विश्लेषण करने, बताइए ये क्या है भाई? अरे हाथ उसका जलाऊ, मलहम लगाए, दवा करे, तो तू इधर से विश्लेषण स्टार्ट कर दिया। अब बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे स्थान पे मेरा हाथ जल जाता। क्या है भैया, ऐसे क्या है ये? जता रहे हो कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बुर्बक कहीं के रे। प्यार करना है अपने आप से करो, बस प्यार करना है बुक से करो, कॉपी से करो, कलम से करो, ये तुम्हारे साथ कभी बेवफाई नहीं करेगी, बस इतना बात जान लो। जिंदगी संवर जाएगी अगर एक बार तुम्हारा दिल इससे लगा था, कॉपी कलम और किताब से। जिस दिन तुमने दिल इसको दे दिया ना, तुमको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी, बहुत ऊंचाई पे। लेकिन अगर इसके अलावा तो उसको दिल दिया है तो दुनिया वाले थूकेंगे एक दिन, रे तू 5 साल छपरा रहा, 5 साल तू क्या किया, तो तू क्या जवाब देगा उस दिन कि हम ही किए, उससे ये था, उससे ये था, यही बतियाएगा, यही उनको बताएगा तुम? सुधर जाओ मेरे विद्यार्थियों, सुधर जाओ भाइयों, सुधर जाओ, अभी भी समय है, अभी समय है, आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन समय निकल जाने के बाद आप जवाब देने लायक भी नहीं रहेंगे। अभी अगर आपसे कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सीधे उस बात को दिल पर लो, उसको जुबान से कुछ जवाब मत दो और अपने लक्ष्य के प्रति पगला जाओ। जो आज तुमको बोलता है कि बेकार है, जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन वह बोलेगा बाप लड़का था और बत्ते लड़का था, रात रात भर ससुरा एकदम माने रगड़ते रह जाता था, एकदम लूसेंट फुसेंट स्पीड सब रट गया था। आर.एस. अग्रवाल ये सब थी मैथ का बुके बना गया था। बोले तुमको एको दिन नहीं देखा है, लेकिन बोलेगा। आखिर ऐसे क्यों बोलेगा? क्योंकि तुम सफल हो गए हो। अगर तुम असफल हो जाते हो, बाक हम तो ओकरा बारे में जानत रही, पता रहे हमरा गाड़ी है, ओकरा के हम लेके आइए नहीं देख ले, हेनते नहीं करत, बताइए। तो अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास मौका है, बहाली भी है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग
आज से, अभी से अपने बारे में ही सिर्फ सोचेंगे। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो विकास सिर्फ आपका होगा, और यदि आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आपका यहाँ पे तो हानि हो ही रहा है, लेकिन फायदा उसको होगा। तो अभी आपको जरूरत है अपने बारे में सोचने की, इसलिए आज से, अभी से आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे। दुनिया वाले से कोई मतलब नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में 6 महीना के लिए बस। 7वें महीना से सब कुछ ठीक है, लेकिन 6 महीने तक दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। पापा मम्मी से भी मतलब नहीं है, उनसे मतलब उतना ही है कि हर महीने अकाउंट में पैसा आ जाए बस। अगर तुम चाहते हो कि माता और पिता का हम ऋण उतारें, तो ऋण तुम उतार सकते हो उनको खुशी देकर, और उनको खुशी होगी तब जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसलिए सिलेक्शन लो। अगर तुम्हारी सिलेक्शन हो गई, माँ बाप तुम्हारे हो जाएंगे खुश, और उनका जो उम्र है, उनका उम्र जो है 60 साल का, अगर तुम्हारा नौकरी हो जाएगा तो उनका उम्र हो जाएगा सीधे 70 साल। अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो उनका उम्र है 60 साल, तो वो जिएंगे 48 साल हेडेक में, टेंशन में, कि सब गड़बड़ा दिया है, किया हो किया, ये सपना देखे थे कि मेरा लड़का ये बनेगा, ऑफिसर बनेगा, अधिकारी बनेगा, हेन तेन, आई लड़का चपरासी नहीं बना। काहे कि अपने बारे में नहीं सोचता था, फलानिया के बारे में सोचता था खाली। इसलिए आज से, अभी से आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।